अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। और आज एक और वीडियो और उसका टाइम वीडियो है जी वही जो दिल्ली लाल किला में जो ब्लास्ट हुआ है उसी पे आज उन्होंने की एक और वीडियो है और उस पर रिएक्ट कर रहे हैं हम। और अभी देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनी है, तो बाकी जो बातें हैं तो बाद में करते हैं। और मेरा नाम है राम, मेरे साथ दोस्तों, दिल्ली में हुए धमाके के बाद से हमारी जांच एजेंसियां जिस तरीके से नई जानकारियां सामने ला रही हैं वो हैरान करने वाली है। हम जिस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, ये साजिश उससे भी ज्यादा भयानक थी। And well, the lady jihadi doctor's chilling confession that has been accessed by India Today, where Dr. Shaheen has revealed that she did recruit women as part of the jihadi plot. Jammu in Kashmir to Al Falah University. This is a big CNN News 18 exclusive. We are decoding this man who's becoming an important figure behind this attack, Maulvi Irfan, who seems to have played a crucial role in radicalizing these medical doctors and students. Worked at GMC Anantnag. He in fact was the first link which made investigators believe that something bigger was at play. ये बात है साल 2023 की, जहां खुफिया एजेंसीज को मिली एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के कई इलाकों में एक खुफिया आतंकी नेटवर्क एक्टिव था। अपने सूत्रों और ग्राउंड रिपोर्टिंग के बल पर पुलिस और एनआईए के लोग इस नतीजे पर पहुंचे थे कि देश के अंदर एक बड़ा रेडिकल नेटवर्क बनाया जा रहा है। सवाल यह था कि इसकी जड़ कहां है। तब इसकी कड़ी उस डॉक्टर से जुड़ी जो अपने प्रोफेशन के जरिए आतंक फैलाने की पूरी साजिश रच रही थी। आज दुनिया उस डॉक्टर को शाहीन शाहिद के नाम से जानती है। शाहीन ने अपनी पूछताछ में यह बताया कि उसने अपने मेडिकल प्रोफेशन और एजुकेशनल नेटवर्क का इस्तेमाल करके जैश ए मोहम्मद की महिलाओं के विंग जमात उल मोमिनात की भर्ती और नेटवर्क फैलाने का काम किया था। पर सवाल था कि किस तरह किया था। Dr. Shaheen has also said and accepted that she was in touch with Masood Azhar's sister. ये जो मैडम थी वो डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स को रेडिकलाइज किया करती थी, खासकर उन महिलाओं को जो पेशेवर और एजुकेटेड हुआ करती थी। मैडम ने अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया, मेडिकल वेलफेयर ग्रुप्स और एनजीओ चैनलों के माध्यम से फंड ट्रांसफर और कम्युनिकेशन को छुपाया था। डॉक्टर शाहीन ने दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश में रेडिकलाइजेशन मीटिंग्स आयोजित की, जहां संदिग्धों को आतंकवादी विचारधारा और फंडिंग से जोड़ा गया था। उसका मकसद जैश ए मोहम्मद की महिला नेटवर्क को भारत में मजबूत करना था, ताकि नए लोगों को शामिल करके आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। ये मैडम जी ने करीब 2 साल तक किया और खुफिया एजेंसीज ने उसके पूरे नेटवर्क पर तब तक नजर रखी जब तक वो लास्ट लिंक तक नहीं पहुंच गए। इस पूरे नेटवर्क में एक और डॉक्टर मुजमिल अहमद गनाई का नाम आ रहा है। इस पूछताछ में यह भी पता चला है कि उसने जनवरी 2025 में दिल्ली के लाल किले के पास हमले की योजना बनाई थी और दिवाली पर भी एक बड़ा हमला होने वाला था। दोस्तों, इससे यह बात क्लियर है कि यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद का बदला नहीं है, बल्कि उससे काफी पहले का प्लान ये लोग बना रहे थे, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद और बढ़ा दिया गया। जांच में और क्या क्या पता चला है ये हम आगे जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डिस्क्रिप्शन में जरूर मार लेना। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट का, जो हमने किया है हमारे फेवरेट हिंदी कमेंटेटर आकाश चोपड़ा के साथ। आकाश भाई के साथ आईपीएल पे, रोको के टेस्ट रिटायरमेंट पे, हर्षित राणा को इतना फेवर क्यों कर रहे हैं गौतम गंभीर, इस टॉपिक पे, इनफैक्ट क्रिकेट के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जो आपने शायद इससे पहले कभी ना सुनी हो। तो इस पॉडकास्ट को जरूर देखना। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है हमारे टीआरपी यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर। यह एपिसोड ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे इन डॉक्टर्स की। ये डॉक्टर आतंकवादियों को मेडिकल सपोर्ट देते थे और आतंकी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए सोशल मीडिया और बाकी सोर्सेज से कांटेक्ट भी एस्टैब्लिश कराते थे। आपने कई दर्जन बॉलीवुड फिल्मों में ऐसा देखा होगा कि किसी टेररिस्ट को कोई डॉक्टर प्लास्टिक सर्जरी से उसका चेहरा बदल देता था, या कोई डॉक्टर किसी को ऐसा जहर दे देता था ताकि वो जितना ज्यादा हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा सके। पर दोस्तों, अब ये एक काल्पनिक दुनिया नहीं है, ये रियलिटी है। ये वो सच है जो आज देश के सामने है। पिछले 3 वीडियो से मैं पूछ रहा हूं और फिर भी पूछूंगा और कहूंगा कि एजुकेशन और सही जिंदगी क्या एक रेडिकलाइज्ड माइंड को सुधार सकता है? बताइए, आपकी जो भी ओपिनियन कमेंट करके बताना। फिलहाल कल ये भी खबर आई कि ढाका, दोहा और इस्तांबुल के बीच में अल फलाह सेल के लिए लॉजिस्टिक्स का मैनेजमेंट करने वाली भी 2 महिला डॉक्टर ही थी। 2023-24 में श्रीनगर और अनंतनाग की 2 महिला डॉक्टरों ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल फलाह सेल की एक्टिविटीज में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। दोनों डॉक्टर ढाका मेडिकल कॉलेज की ग्रेजुएट हैं और उन्होंने इस सेल के लिए नॉन मिलिट्री और फाइनेंशियल हेल्प भी दी थी। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के अनुसार यह आतंकी पैसा इस्तांबुल यानी टर्की और दोहा यानी कतर से डिजिटल वॉलेट्स के माध्यम से भेजा गया, जिससे आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग की गई।
ये डॉक्टर इस नेटवर्क के लिए लॉजिस्टिक्स का मैनेजमेंट करती थी, जिसमें रिसोर्स का मैनेजमेंट, सुरक्षित ठिकानों की व्यवस्था और डिजिटल माध्यमों से कम्युनिकेशन शामिल था। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि उनके बीच 400 से अधिक इंक्रिप्टेड चैट्स हुई थी, जो आतंकी योजनाओं को अंजाम देने के लिए एक दूसरे से ये लोग बात किया करती थी। ये महिला डॉक्टर इस पूरे नेटवर्क को विदेशों से आर्थिक सहायता दिलाकर देश में आतंकी गतिविधियों का संचालन कर रही थी। दिल्ली के लाल किले पर हुए विस्फोट हमले की जांच ने इस नेटवर्क के स्प्रेड और इनके कॉन्स्टिट्यूशनल खतरे को उजागर किया है। सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं और इंटरनेशनल सपोर्ट के जरिए इस आतंकी नेटवर्क को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास भी कर रही हैं। ये खबर भारत के खिलाफ इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के कनेक्शन और उनकी स्ट्रैटेजी की एक बड़ी मिसाल है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों, दिल्ली से एक और डॉक्टर सज्जाद अहमद मल्ला की गिरफ्तारी हुई है, जो पुलवामा जिले के बांजू गांव का रहने वाला है। वो MBBS और MD की डिग्री वाला है और उसने फरीदाबाद की उसी अस्पताल में पहले वो काम भी कर चुका है जहां पर उमर नबी काम करता था। सज्जाद अहमद मल्ला को सुरक्षा एजेंसियों ने संदिग्ध आतंकी नेटवर्क के साथ उसके कनेक्शन के आधार पर हिरासत में लिया है। जांच में यह भी सामने आया है कि वो भी जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के साथ जुड़ा था और इस नेटवर्क में मेडिकल प्रोफेशन का इस्तेमाल करके टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा था। वो पुलवामा से जुड़े इस आतंकवादी मॉड्यूल का हिस्सा है और उसके साथ कई और भी डॉक्टर्स इसमें शामिल हैं, जिनका कनेक्शन उसी मेडिकल कॉलेज से है जो फरीदाबाद में है। इस मामले में सुरक्षा एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं और संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी जुटा रही हैं ताकि आतंकी गतिविधियों को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। NIA इस पूरे नेटवर्क की उस आखिरी कड़ी तक भी पहुंचने की कोशिश में है जहां से इस पूरे प्लान को डिकोड किया जा सके। दोस्तों, एक बड़े कलेक्टिव ऑपरेशन के तहत सोपोर पुलिस ने जिले में कई स्थानों पर छापेमारी की, जिसका संबंध जमात इस्लामी से और जिसे UAPA जैसे कानून के तहत बैन भी किया जा चुका है। इस घटना में पकड़े गए सभी आतंकवादियों को UAPA के अंडर ही बुक किया गया। इस पूरे मामले में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टेररिज्म और सेपरेटिस्ट इकोसिस्टम को ध्वस्त करने के लिए सोपोर, जहांगीर और रफियाबाद क्षेत्रों में 25 से अधिक स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई है, जिसमें बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस की भी मदद ली गई है। छापेमारी क्रेडिबल खुफिया इनपुट्स के आधार पर की गई है, जिससे अलग अलग आतंकी तत्वों द्वारा अलग अलग फ्रंट्स के तहत अपने मकसद को फिर से जिंदा करने का प्रयास किया जा रहा था। इन ऑपरेशंस के दौरान बड़ी मात्रा में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल गैजेट्स और बैंड संगठनों से जुड़े सामान भी शामिल हैं, जिनकी बरामदगी के बाद से ये जांच और ज्यादा गहरी हो गई। कई लोगों से उनकी अवैध गतिविधियों में भागीदारी की भी जांच की जा रही है। सरकारी सूत्रों की माने तो ये छापेमारी सोपोर पुलिस की चल रही टेररिज्म प्रिवेंशन ऑपरेशन स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जो आतंकवाद और सेपरेटिस्ट के इकोसिस्टम को तोड़ता है, वहीं इसके आइडियोलॉजी तथा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को भी खत्म करने की कोशिश करता है। हम जो एक आम नागरिक होते हुए जो प्रॉपर टैक्स भरता है, नुकसान झेलते हुए भी ये सोचता है कि हमारे थोड़े से प्रयास से अगर देश में बढ़िया बदलाव आता है तो कोई बुरी बात नहीं है। हम वो हैं जो महंगाई की मार झेलते हुए भी ये सोचते हैं कि कुछ भी हो लेकिन देश तो अपना है ना यार। क्रिकेट मैच में हमारे इमोशन से लेकर 15 अगस्त और 26 जनवरी की परेड तक में हम जब अपने हथियार और सेना को देखते हैं तो हमारी छाती 56 इंच की हो जाती है कि हम देखो कहां से चले थे और आज किस मुकाम पर पहुंचे। लेकिन जब देश के अंदर मेडिकल प्रोफेशन को दागदार करने वाले ऐसे लोग लगातार मिल रहे हैं, तब समझ में आ रहा है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही सब कुछ नहीं होती। एक डिग्री आपको स्किल दे सकती है, चरित्र नहीं, कैरेक्टर नहीं। उससे भी बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या हम अब एक अनऑफिशियल वॉर में हैं? इस देश का सोशल फैब्रिक जितना इंटेंस है उतना ही मजबूत भी है दोस्तों, लेकिन उसी फैब्रिक को तोड़ने के लिए कभी जमीनी आंदोलन का सहारा लिया जाता है, कभी विदेशी फंडेड स्टेजेस होते हैं, कभी पॉलिटिकल सौदेबाजी, तो कभी गुंडागर्दी को नेतागिरी का जामा पहनाकर लेजिटिमाइज करने की कोशिश होती है। आज इतने सारे डॉक्टर्स जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड इतना तगड़ा था, वो इस देश की आत्मा को तोड़ने में लगे हुए थे। आज जब ये पकड़े जा रहे हैं तो देश का कॉन्फिडेंस भी चैलेंज हो रहा है। किस पर भरोसा करें और किस पर न करें, बताइए। आप खुद ही सोचिए कि इस देश का लीगल सिस्टम भी एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर बोल के अपराधियों को छोड़ देता है। याकूब मेमन को बचाने के लिए लास्ट मोमेंट तक आधी रात में देश का कोर्ट खुल जाता है। कोई सवाल नहीं करता कि लाखों पेंडिंग केसेस को छोड़कर कोर्ट इसको एंटरटेन क्यों कर रहा था। सवाल ये है कि हम कब वो सीमा रेखा तय करेंगे कि भाई इसके आगे कोई रियायत नहीं मिलेगी। सिर्फ जुडिशरी ही क्यों, हमारे सिस्टम में बाबू लोगों को कौन टाइट करेगा, बताइए। कैसे इस देश के अंदर लाखों बांग्लादेशी अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा लेते हैं, आधार कार्ड बनवा लेते हैं। ब्लॉक से लेकर डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट तक हर लेवल पर हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है, बताइए। तो अब ये एक सवाल नहीं बल्कि एक सच्चाई है कि हाँ, हम एक आइडियोलॉजिकल वॉर में हैं। हमारा दुश्मन हर उस हथियार का इस्तेमाल कर रहा है जिससे वो हमें खत्म कर सके, और दूसरी तरफ हम जातिवादी राजनीति में उलझे, अगड़े पिछड़े की लड़ाई चल रही है, एक दूसरे पर अंधभक्त और चमचों के ताने मारे जा रहे हैं। रोज टीवी डिबेट्स में प्राइम टाइम का एंटरटेनमेंट चल रहा है जहां कोई ठोस कंक्लूजन निकल कर आता नहीं है। हमारा दुश्मन हमारी फॉल्ट लाइंस जानता है और वो उसको बढ़ा भी रहा है, लेकिन हम सच्चाई नहीं देख पा रहे। हमें हमारे ही लोगों के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है ताकि हमारी नजर अपने असली दुश्मन तक ना पहुंचे। अब सोचिए कि हम इस वॉर को कैसे जीतेंगे, क्योंकि बॉर्डर पर खड़े हमारे जवान को, हमारे सैनिक को पता है कि उसका दुश्मन कौन है।
और एक हम हैं देशवासी जिन्हें हमारा शत्रु बोध नहीं है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या है राय, क्या सोचते हैं आप, कमेंट करके जरूर बताना। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और आज शाम को टीवी पर मिलेंगे, जी हाँ, थर्सडे 8:25 आज शाम न्यूज 18 इंडिया चैनल पर मिलूंगा मैं वायरल बात रौनक के साथ इस प्रोग्राम को लेकर, तो देखना जरूर। जल्दी मिलते हैं, जय हिंद। जी बिल्कुल सही बात है जी। तालीम जो है वो इंसान को एक डिग्री तो दे सकती है, लेकिन इंसान का जो करैक्टर है, जो इंसान का किरदार है, उसको चेंज नहीं कर सकती। जो रेडिकल सोच होती है उसको तालीम नहीं चेंज कर सकती। अगर आप यहाँ पे देखें तो सारे के सारे जो टेररिस्ट पकड़े गए हैं वो डॉक्टर हैं। डॉक्टर फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और इतना पवित्र ये कह लीजिए कि एक शोबा है जो लोगों की जान बचाने के लिए किया जाता है। डॉक्टर जितने भी होते हैं उनका मकसद ही यही होता है कि इंसानियत की खिदमत करना, लोगों की जान बचाने के लिए अपना एक कार्य जो है उसका योगदान वो अदा करते हैं। लेकिन ये डॉक्टर ऐसे हैं कि एक दरिंदे इनको कहा जा सकता है कि दरिंदा सख्त माने के डॉक्टर थे जो बहुत सारे मासूम लोगों की जान लेने के लिए तैयारियां कर रहे थे। और किस तरह से उन्होंने नेटवर्क बनाया है। डॉक्टर शाहीन महिला एक जो पकड़ी गई है और उसका जो काम था वो ये था कि जमातुल मोमिनात जो एक तंजीम बनी है जैश मोहम्मद की तरफ से, औरतों की वो तंजीम है, उस तंजीम को वो कहीं ना कहीं अप्रोच देना चाहती थी भारत में। और उसके बाद काफ़ी लॉन्ग टाइम से वो ये अपने नेटवर्क को चलाने के लिए मेडिकल शोबे से उसने जोड़ा हुआ था, ताकि मेडिकल शोबे में कोई डाउट भी नहीं हो सकता किसी को कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। चले कोई मदरसा वगैरह हो तो उसमें तो जो है कोई डाउट होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, बाकायदा वहाँ पे जाके जानकारी ली जा सकती है, चेक किया जा सकता है कि यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं चीज़ें हो रही। एक मेडिकल फील्ड है, उसमें तो कोई सोच भी नहीं सकता कि एक मेडिकल इंस्टीट्यूट में इस तरह की जो सोच है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और एक नेटवर्क प्रॉपर बना हुआ है डॉक्टरों का जो बड़े बड़े प्लान कर रहे हैं कि भारत में जितने भी पवित्र स्थान है, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पे हमला करने की योजना बनाई जा रही है। क्योंकि धार्मिक स्थल जो होते हैं ना उनमें हजूम ज़्यादा होता है और जहाँ पे हजूम ज़्यादा होता है वहीं पर ये हमला करना चाहते थे कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान जाए। डॉक्टर मुजम्मल नामी जो शख्स हैं उसको भी पकड़ लिया गया है, डॉक्टर शाहीन को भी पकड़ लिया गया है। ताल्लुकात जो इनके बताए जा रहे हैं अभी तक जैश मोहम्मद के साथ इनके लिंक जो हैं बताए जा रहे हैं, और जो इनको फंडिंग होती रही है वो कतर दोहा से होती रही है और उसके बाद टर्की का भी नाम दिया गया है कि वहाँ से इनको फंडिंग होती रही है, इनको सपोर्ट मिलता रहे। क्योंकि एनजीओ के मानद से ये फंडिंग लेती रही हैं, इसलिए उसमें एजेंसियाँ जो हैं उनको भी किसी किस्म का कोई डाउट नहीं हुआ। ज़ाहिर सी बात है एनजीओ जो होती हैं वो जब फंडिंग लेती हैं तो उसमें कोई इस तरह की इंक्वायरी नहीं की जाती, क्योंकि सबको पता होता है कि एनजीओ जो होती हैं वो देश में किसी न किसी कह लीजिए कि फलाह बहबूद के कार्य में शामिल होती हैं। यहाँ पे जिन लोगों ने पॉलिटिक्स की है सरासर उन्होंने गलत किया है। हमने पहले भी उनको क्रिटिसाइज किया था कि बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने टिप्पणी करने से बात नहीं है। हालांकि ये सियासी मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे 10 मासूम लोगों की जानें गई और 25 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस हमले में घायल हुए हैं। तो ये एक छोटी सी बात नहीं होती, 10 लोग नहीं होते, 10 लोगों के साथ 10 परिवार अटैच होते हैं। तो वो 10 परिवार घायल हुए हैं, 10 लोगों की मृत्यु नहीं हुई सिर्फ। और पूरे भारत के लिए ये कह लीजिए कि जितनी भी भारत की संख्या में जितने भी लोग हैं भारत के, उन सब के लिए भी और इंसानियत के लिए भी, हम यहाँ से पाकिस्तान से भी कहते हैं कि ये अफसोस बात है। नहीं किया जा सकता और इन चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ या इन चीज़ों के ऊपर सियासी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हमने देखा कि कुछ ऐसी पार्टियाँ वहाँ पर होती, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इनकी सरकार ये जो हमला पूरी तरह से एक्टिव रखने के लिए हमला होने से पहले क्यों नहीं पता चला। तो यहाँ पे देखे सरकार का कोई कसूर नहीं है। ये इदारे जो होती हैं, खुफिया एजेंसियाँ जो होती हैं, वो सब की है। वो कांग्रेस की भी वही है, बीजेपी की भी वही है, आम आदमी पार्टी की भी वही है। इदारे जो होते हैं वो पूरे कंट्री के होते हैं, उनके साथ सियासत को नहीं जोड़ना चाहिए।
ایجنسیاں جو ہیں وہ اپنا کاریہ کر رہی ہیں, تو اتنی سپیڈ میں انہوں نے اتنے سارے لوگوں کو پکڑا ہے اور اتنے لوگوں کی جان بچانے میں کامیاب ہوئی ہیں, تو کہیں نہ کہیں ایجنسیاں جو ہیں ان کو کرٹیسائز نہیں کیا جا سکتا. ایک آدھ حملہ جو ہے وہ تو کامیاب ہوا ہے, کیونکہ اتنا زیادہ پلان انہوں نے کیا تھا, اور وہ بھی جس طرح سے ٹیررسٹوں نے پلان کیا تھا اس مادم سے وہ کامیاب اس میں نہیں ہو سکے. یہ بھی ایجنسیوں کی ایک کاریں ہیں, یہ بھی ایجنسیوں کا ایک کمال ہے کہ جنہوں نے اتنی تیزی سے کام کیا اس نیٹ ورک کو پکڑنے کے لیے. تو یہاں پہ جب یہ چیزیں ہوئی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اب جتنی بھی پارٹیاں ٹپنی کر رہی تھی کہ ان کو چاہیے کہ اپنے اداروں کو وہ اپریشیٹ کریں کہ یہ انڈیا کے اداروں کی بڑھیا کامیابی ہے جس میں اتنا بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ پکڑا گیا ہے, اور ایسا نیٹ ورک جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اتنا پوتر جو فیلڈ ہے اس میں بھی اس طرح کے جو کاریں ہیں وہ ہو سکتے ہیں. پورا نیٹ ورک پکڑ لیا گیا. وہاں پہ کچھ این جی اوز بھی پہنچی حملے کے دورانیہ, ان این جی اوز میں شامل تھے اینیملز کے حوالے سے جو کام کرتے ہیں وہ لوگ بھی شامل تھے. انہوں نے آ کے تو وہاں پہ کتے اور بلیوں کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی کہ اتنے کتے گھائل ہوئے ہیں, اتنی بلیاں نقصان پہنچا, اتنے کتوں کی مرتیو ہو چکی ہے, اتنے کتے جو ہیں ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے, ہماری لڑائی بھی ہوگی ڈاکٹروں سے. ہم نے کہا کہ ہمیں دیجیے, ہم ان کو خود جو ہیں وہ ریسکیو کرنے کے لیے تیار ہیں, یہ ہمیں دے. تو بالکل صحیح بات ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ غلط ہے, اینیملز کے حوالے سے بھی ہونا چاہیے. انسانوں کے لیے سب کام کرتے ہیں, اینیملز کے حوالے سے کام نہیں کرتے. لیکن ایسی این جی اوز جو وہاں پہ پہنچی ہیں اور جنہوں نے جا کے اینیملز کے حوالے سے بات کی ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے انہیں انسانوں کے حوالے سے بات کرنا چاہیے تھی. سب سے پہلے انہیں یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ بھائی جو 10 لوگ جو ہیں ان کے جس طرح سے شریر کے ٹکڑے اڑے ہوئے تھے وہ کتنا افسوسناک سانحہ تھا. اس کو ذرا دیکھیں تو صحیح, ذرا سوچیں تو صحیح. سب سے پہلے اس کے اوپر بات کرتے, 25 لوگ جو گھائل ہوئے ہیں اس کے اوپر بات کرتے, اس کے بعد جا کے اینیملز کے بارے میں بات کرتے کہ بھائی اس میں اینیملز کو بھی جو ہے وہ جانی نقصان ہوا ہے اور اس مادم سے ہم آئے ہیں اور ہم جو ہیں وہ اینیملز کو ریسکیو کریں گے. وہاں پہ یہ چیزیں ہونی چاہیے تھی. اور اس کے بعد جا کے جس طرح سے کچھ پارٹیوں نے پولیٹکس کیا جی, کچھ پارٹیوں نے یہ کہا جی کہ یہ تو ایک سرکار کی بڑی ناکامی ہے, سرکار کو چاہیے تھا کہ اپنی جو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو ذرا تیزی سے بڑھائیں. اور کہیں نہ کہیں ان کو لگ رہا ہے کہ جو سرکاری پالیسیاں ہیں وہ تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس میں جو باہر سے آئے لوگ ہیں ان کو جس طرح سے وہاں کی ناگرکتا دی جا رہی ہے, جس طرح سے ان کو سٹیزن وہاں کا بنایا جا رہا ہے, اس حوالے سے تھوڑا سا چینج کرنا ضروری ہے. کیونکہ جتنے بھی بنگلہ دیشی لوگ ہیں, روہنگین مسلم ہیں, ان سب کے اوپر بھی نظر رکھنا ضروری ہے. اور اس طرح سے جس طرح سے آسانی سے سٹیزن دی جا رہی ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. باقی سرکار جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے, اور جو سرکار ابھی ہولڈ کر رہی ہے اس کے مادم سے اگر بات کریں یار, ٹیررسٹ کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑا یوگدان جو ہے وہ اس سرکار کا ہے. آپ خود دیکھ لیجئے, آپ تو چونکہ ہندوستان میں رہتے ہیں, آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں ہم سے. اس سے پہلے جو سرکاریں آئی تھیں ٹیررسٹ کو اس طرح سے ختم کرنے کے لیے کبھی بھی اتنی تیزی سے جو کام ہے وہ نہیں کیا گیا. ابھی جو سختیاں ہوئی ہیں ٹیررسٹوں کے خلاف, جس طرح سے گھیرے جو ہیں وہ تنگ کیے جا رہے ہیں, اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ایسا ہوا. ٹیررسٹوں کو بھی یہ پتہ چل گیا, اسی لیے تو انہوں نے اپنا دیکھ لیجئے کہ پالیسیاں جو بنائی ہوئی تھی وہ چینج کرنا شروع کر دی ہیں, میڈیکل فیلڈوں کو اپنانا شروع کر دیے کہ جہاں پہ سرکار کی سوچ ہی نہ جائے. لیکن ان کو نہیں پتا کہ بھائی جو ملک کو ہولڈ کر رہے ہوتے ہیں, جو ایجنسیاں ہیں, جو ملک کی ذمہ دار ادارے ہیں, وہ ان سب چیزوں کو جانتے ہوتے ہیں, ان کو سب پتا ہوتا ہے. اور دیکھ لیں کہ اتنا بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ پکڑنے میں اگر کامیاب ہوئے ہیں تو یہ سرکار کو اور ہندوستان کے اداروں کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے. جی بالکل جی. اور اپنا بات کروں تو واقعی افسوسناک واقعہ تھا, اور اس دن بھی ہم نے جو ہے اس چیز کو کنڈیم کیا تھا. اور بہت افسوسناک, چاہے یار پاکستان ہو, چاہے انڈیا ہو, چاہے کوئی اور ملک ہو, جہاں پہ معصوم لوگ مرتے ہیں اس بم دھماکے یا کچھ ایسی اور گھٹنائیں ہو جاتی ہیں, بگدڑ مچ جاتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے, وہاں پہ معصوم لوگ جو ہیں وہ ان کی مرتیو ہو جاتی ہے, تو بہت دکھ ہوتا ہے. کیونکہ ان کی جگہ اگر اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں کہ اگر اس جگہ پہ جہاں پہ یہ بم دھماکہ ہوا یا کچھ اور ہوا تو ہم ہوتے تو پھر کیا ہوتا, یا ہماری فیملی کا کوئی بندہ ہوتا وہاں پہ, وہ بھی جو ہے بیچ میں مر جاتا, تو ہم پہ کیا بیتتی پھر.
ہم کیا سرکار کو پھر جو ہے وہ اچھا بولتے یا اپوزیشن کو کوستے یا اپوزیشن کو اچھا بولتے؟ بالکل بھی نہیں، ہم سب کو رگڑتے پھر بیچ میں. تو وہ بندہ کبھی بھی نہیں یہ دیکھے گا کہ سرکار کس کی ہے، اپوزیشن میں کون ہے. اپوزیشن بھی ضروری ہے بھائی، کہ اپوزیشن اگر سرکار پہ پریشر ڈالے گی تو سرکار بھی جو ہے وہ کام کرے گی. یہ تو میجر صاحب کی ہم نے ویڈیو دیکھی تھی، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اپوزیشن کا بھی ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے، لیکن جو لوگ اس پہ آگے سیاست چمکانے کی کوشش کرتے ہیں نا، پھر ان پہ بھی غصہ آتا ہے، چاہے وہ سرکار کی ہو چاہے وہ دوسرے اپوزیشن تعلق کی ہو. جب کوئی آگے سیاست چمکانے کی کوشش کرے، جی سرکار نے اچھا نہیں کیا، سرکار اس پہ کریڈٹ لینا شروع کر دے جی، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پھر وہ بھی دکھتی ہیں. اب اتنے لوگوں کی جو ہے مرتیو ہو چکی ہے، اور لیکن ان سب کے پیچھے ڈاکٹر ہیں. میں واقعی حیران ہوں کہ ہر مطلب کہ کتنے ڈاکٹر انہوں نے پکڑ لیے ہیں، جس میں مہیلا ڈاکٹر بھی ہے. چلو پہلے تو میل ہوتے تھے، اب مہیلا بھی ہے، اور وہی جماعت المومنات جس کا ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو کی تھی، اور اسی کی وہ ریلیٹڈ تھی، اور مسعود اظہر کی سسٹر کے ساتھ اس کے تعلق تھے، اس کے ٹچ میں تھی. تو بڑی حیرانگی والی بات ہے یہ کہ اب جو ہے وہ عورتیں بھی جو ہے بیچ میں شامل ہو گئی ہیں. پہلے تو خالی مرد ہی ہوتے تھے. تو بہرحال ان جیسے کو جو ہے وہ اچھے سے سبق سکھانا چاہیے بھائی، چاہے کوئی بھی ہو. بے شک یہ مسلم ہے، میں ان کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کرتا ایسے مسلم کو، اور نہ ہی میں یقین کریں ایسے مسلم کو جو ہے مسلم سمجھتا ہوں. باقی جو مرضی ہو، لیکن میں ان جیسے لوگوں کو مسلم ہی نہیں سمجھتا جو کسی معصوم لوگ کی جان لینے کے لیے وہاں پہ دہشت گردی کریں، بم دھماکہ کریں، اور اپنے ساتھ جو ہے وہ بم بارود لے کے جائیں اور پھٹ جائیں وہاں پہ جا کے. ان جیسے جو ہے کتوں کو تو موت بھی خود بھی پھٹتے ہیں اور ساتھ معصوم لوگ بھی لے جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جائیں گے سیدھا جنت میں نہیں، جہنم میں سیدھا گرو گے جا کے چتھڑے ہو گئے. تو یہ دیکھا جائے تو ہمارے جو ہے وہ سمجھ لے کہ مولویوں کا بھی قصور ہے جو تقریر وغیرہ کرتے ہیں، کہ ان کو بتانا چاہیے سرے کہ یہ خود کا طرف کہ آپ لوگ کو جنت نہیں ملے گی، جہنم ہی ملے گی. یہ کلیئر کرنا چاہیے. اس کو نہ تو کوئی جہاد ہے، یہ جہاد ایسے نہیں ہوتا. بہرحال یہ کر رہے ہیں، مسلم ہیں، اس لیے ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ یہ مسلم ہی ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مینپولیٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو، ان کا برین واش کرتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہتے ہیں کہ یہی ہیں، بس اسی میں وہ پاگل ہو جاتے ہیں، فدائن ہو جاتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا بن جاتے ہیں. ان جیسے جو ہے وہ جب پکڑے جائیں تو میں کہتا ہوں کہ اذیت ناک ہوتی ہے. یہ تو انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے. اب پاکستان میں بھی ہم جب پرسوں ویڈیو بنائی تھی تو پاکستان میں بھی جو ہے وہ حملہ ہو گیا دن کے 12-1 بجے سے. جب ادھر سے ویڈیو بنا کے تو بعد میں پتہ چلا کہ وہاں پاکستان میں بھی حملہ ہو گیا. پاکستان کے اسلام آباد میں بھی سیم اسی طرح جو ہے حملہ کیری کے سامنے. تو دوسرا ہوا تھا، لیکن دوسرا ایک اور بھی ہے جو ہوا تھا. میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے وہ جس طرح وہاں پہ کار میں ہوا، یہاں پہ بھی کار میں ہوا، تو یہ تھوڑا سیم جو ہے وہ مجھے لگا سارا. یہاں پہ بھی 12 لوگ مرے اور کافی سارے زخمی ہیں، وہاں پہ بھی 10 لوگ کی مرے ہوئی ہے، کافی سارے زخمی بھی ہیں. تو یہاں پہ بھی جو مرے ہیں وہ بھی معصوم، وہاں پہ جو مرے ہیں وہ بھی معصوم. تو بم دھماکہ کرنے والے تو خود تو ماری گئے ہیں، خود تو جہنم جائیں گے ہی، خود تو سڑیں گے ہی، خود تو ان کی جو ہے وہ میں کہوں گا کہ جو ان کی آتما ہے ذلیل و خوار ہوگی. لیکن یہ جو معصوم لوگ مرے ہیں جن کے ہوں گے، ان سے پوچھے کتنا دفتر ہوگا ان کو اس چیز کا. تو وہ کبھی بھی پوری ایک جان جو ہے وہ واپس نہیں آ سکتی. تو اس طرح ہم بھی کہیں پہ جا رہے ہوں تو وہاں پہ دھماکہ ہو جائے، ہمارے بھی چتھڑے ہو گئے. خود کو سوچیں رکھ کے. وہاں پہ پاکستان ہو، انڈیا ہو، بھائی جہاں پہ بھی دھماکے ہوں گے، جہاں پہ بھی وہ جو پہلگام جیسا جو واقعہ ہوا وہ ہوگا، تو بھائی غصہ آتا ہے. میں پھر یہی کہتا ہوں کہ جنہوں نے کیا ہے ان کو
उनको पकड़ के जो है वो अच्छे से उनको अजियतनाक मौत दी जाए, चाहे कोई भी हो। और उसके बाद वाना में जो है वज़ीरिस्तान वाना कैडेट कॉलेज में जो है वो तो वहाँ पे दहशतगर्द जो है वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने कब्जा कर लिया, वो बड़ी मुश्किल से छुड़वाया 4 लोग गेट पर जो है उतार बारूद से भरी हुई उड़ा दिया गेट में, अंदर दाखिल हो। वो APS वाला वो सारा सीन दोबारा होने वाला था, लेकिन बचत हो गई है। उसमें भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मरे हैं और ज़ख्मी भी काफ़ी हुए हैं। तो ये वाक़े पाकिस्तान में भी हो रहे हैं आजकल, इंडिया में भी हो रहे हैं। इंडिया में सिक्योरिटी अलर्ट हो चुकी है, तो पकड़े जा रहे हैं बंदे डॉक्टर जो हैं। तो यहाँ पे भी जो है TTP है भाई, सीधी सी बात है, TTP कर रही है, जो बगैर TTP करेगी टेररिस्ट बात, उनको भी रगड़ा लग रहा है अब और लगेगा अब। तो बाकी देखते हैं जी क्या होता है, वो आगे क्या सोचते हो। तो और ऐसा कोई वाक़या ना हो, ना पाकिस्तान में हो ना इंडिया में हो, कहीं पे भी ना हो, कहीं पे भी मासूम लोग ना मरे, जो अपनी लाइफ जो है वो अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं, उनको गुजारने का हक है। तो इस जैसे जो है वो धमाके करके खुद को समझते हैं कि हमने पता नहीं क्या जीत लिया, फिर दहशत फैलानी होती है इन्होंने, और ऊपर से डॉक्टर, सबसे बड़ी हैरत वाली बात है। तो चलें जी, बहरहाल आगे उम्मीद तो यही है कि ना ही हो कुछ ऐसा, और इन सब को जो है वो इस इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए, जो भी शामिल हो बीच में। बिल्कुल जी, गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर देखेगी इन चीज़ों को, और अभी निकल के आ रही हैं सारी चीज़ें जो हैं सामने, और इनके कनेक्शन जो है जी, डॉक्टर जो महिला पकड़ी गई है, इनके कनेक्शन पीछे बड़े जो है स्ट्रॉन्ग थे, जो बताए जा रहे हैं और जो मेंशन भी किए गए अभी। और हमने सॉरी मेजर सर की वीडियो की थी, उसमें उस जमातुल मोमिनीन जो है उसका जिक्र किया गया था कि ऑनलाइन चलाए जाए मोमनात, सॉरी, तो वो जो है वो उसका जिक्र किया गया था और अभी फिर जिक्र हुआ है उसका। तो मीन्स के कनेक्शन थे और वो सारी चीज़ें चल रही थी। एक महिला जो है उसको 2014 में निकाल दिया जाता है कहीं यूनिवर्सिटी में से, कॉलेज में से, उसको दोबारा जो है वो इसी चीज़ों की वजह से निकाला गया कि रेडिकलाइज कर रही है बच्चों को, और दूसरी लड़कियां थी उनको, और जो है 21 में दोबारा एक यूनिवर्सिटी उसको जो है ऐड कर लेती है। और मतलब परमिशन कैसे मिल गई, उन्होंने रिकॉर्ड चेक नहीं किया इस चीज़ का, ये सवाल थे। और ये जो है ज़रूरी थे, क्योंकि कड़ियों से कड़ियाँ जुड़नी हैं और तभी आप पहुंच सकेंगे कि इनका मेन मोटिव क्या था, ये कहाँ से कनेक्ट करते थे। ये चीज़ें सारी जो है ये भी डिटेल वाइज जो है सोशल मीडिया, इंडिया के सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं। तो ये लोग इस चीज़ के ऊपर अपनी राय दे रहे हैं कि हाँ ये बनता था, ये करना था और ये होना चाहिए था। बहरहाल एक बहुत बड़ा हमला होने से रोक दिया गया, और जो मासूम लोग जो हैं उनकी मृत्यु हुई। ये हमेशा ही जो है हर कंट्री में भी, पाकिस्तान में जो हुए हैं 2 धमाके, उसमें भी लोग मरे हैं, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं। तो वो एक लाइव फुटेज देखकर यकीन माने, बड़ा, एक पुलिस की गाड़ी खड़ी थी मेरे ख्याल में, सेकंड हुआ है और वो ब्लास्ट हुई, और एक वकील जो है वो पास से गुजरा था, पीछे गया है पहले, फिर वापस आया है, कुछ भूल गया है वो, और वापस गुजरने लगा है तो उस वक्त ब्लास्ट हुई। उसके बाद वो कैमरा जो लगा हुआ था पीछे, CCTV कैमरा कहीं, वो भी ज़ाहिर बात है उसकी धमक से और वाइब्रेशन से वो ख़त्म हो गया। लेकिन ये है कि वो सीन जो है एकदम से जो है गाड़ी फटी है, और अब जितने लोग साइड पे खड़े हैं वो भी गए, और जो थोड़े दूर खड़े थे वो घायल हो गए। और ये सिचुएशन यहाँ पे भी इंडिया में अभी हुई है। और ये पास देखा जाए तो पास में जितने भी, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, जितने भी हमले हुए हैं वो रिलेटेड जो है आ जाके पाकिस्तान से और इन तंजीमों से कनेक्ट करते हैं। तो भाई कनेक्शन तो होता है, सेकंड थॉट कि वो मुस्लिम है, और जो है सारा फिर ब्लेम, भाई आपके पास 2 थॉट्स हैं सोचने के लिए, 2 पॉइंट हैं, 2 निशाने हैं, तो भाई आपका ध्यान उधर ही जाएगा। तो वो चीज़ भी है। अब ये मैं बार बार सोच रहा था इस चीज़ के ऊपर कि यार ये रिलेटेड ना हो, ये निकले ना, क्योंकि कनेक्शन जो है ये नहीं होना चाहिए। तंजीमों के साथ कनेक्शन हो तो दैट्स ओके, ठीक है। सेकंड थॉट जो है वो उसको हम निकाल नहीं सकते कि मुस्लिम थी, आप ये मुस्लिम ही क्यों थी, क्योंकि हर, मेरा भी सवाल यही होता है हमेशा कि जब भी कोई टेररिस्ट जो है वो पकड़ा जाता है तो वो किसी और रीजन से नहीं होता, वो मुस्लिम ही होगा, और सबको पता होता है कि ब्रेन वॉश किया है ये और वो। तो अब जो डॉक्टर जो पकड़ी गई थी महिला, उसके ऊपर डिस्कस हो रहा था, कहा जा रहा था कि यार
جو اس کے اندر جو ہے انہوں نے پڑھائی کی ہے، جو اس کی اسٹوڈنٹ پوری کلاس جو ہے جتنے بھی سبجیکٹ پڑھا رہی تھی پوری کلاس میں پڑھا رہی تھی جو آگے چلنے والا ہے، کیونکہ ایک بندہ اگر کہہ لیں خراب ہوتا ہے نا، کرپٹ ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں 100 بچوں کو پڑھا رہا ہے تو 100 بچوں میں سے وہ 10 بچوں کو ریڈیکلائز کر چکا ہوگا، ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج کر چکا ہوگا، انہیں دیکھے گا کہ ان کی حرکات کیا ہیں، وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں کہ نہیں، ان کو اپنے انڈر لے لے گا، اور پھر انڈر لے کر تو ٹیچر کے ساتھ جو ہے بچوں کی اسٹوڈنٹ کی جو محبت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، کئی بچوں کی بہت زیادہ ہوتی ہے، لگاؤ ہوتا ہے، تو ان کے پاس بیٹھنا، جو صبح آئیں گے تو ان کے ساتھ ہیلو ہائی کرنا، پرسنل کنورسیشن بھی ہوتی ہے، تو یہ چیزیں وہ نوٹس کرنا چاہ رہے ہیں کہ آنے جو بچے نکلے ہیں یہاں سے ان کے انڈر پڑھ کے وہ کہاں پہ ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کی ایکٹیویٹی کیا ہے، وہ پوری بائی ڈیٹیل نکلے گی، تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بھی بچے کچھ جو ہے آنے والے وقت کے لیے وہ تیار کیے جا رہے ہیں، وہ چیزیں ہوئی ہیں، تو یہ اب جو ہے سیکورٹی بڑی تگڑی ہو چکی ہے ناؤ، اور یہ چیزیں نکل کے آ رہی ہیں، آہستہ آہستہ ریلیز ہو رہی ہیں اور وہ پتہ چل رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ہوا ہے اسے بھائی روک تو کوئی نہیں سکتا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، کیا سچویشن ہے، لیکن جو ہو گیا ہے اب آنے والا وقت جو ہے اس کے لیے ایک بہتر حکمت عملی بنائی جا سکتی ہے، بہتر پلان جو ہے کریٹ کیا جا سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں ایسی چیزیں ہوں ہی نہ۔ کچھ لوگ جو ہیں کمنٹ سیکشن میں وہ سارے میں نے جو ہے دیکھے، اپنے کمنٹ سیکشن میں نہیں، ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں، وہ بھی میجر صاحب کی ویڈیو تھی، اور وہاں پہ لکھا ہوا تھا کمنٹ سیکشن میں کہ مسلم جو ہے یہ ان کو نکال دینا چاہیے، بھائی یہ آپ کا انٹرنل میٹر ہے اس چیز کے اوپر، نہیں جو انلیگل ہے بے شک تو نکالیں، وہ جس طرح ہم نے افغانستانی کو نکالا ہے بھائی، کیونکہ وہ ٹی ٹی پی کو ہیلپ کرتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ ان کو اللہ بیچ کا میں سے سلیپر سیلز، سلیپر سیل کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے بیچ میں، تو مطلب وہ تو کر وہ سکتے ہیں۔ نکالا۔ تو اس طرح بنگلہ دیشی ہوں، روہنگیا ہوں، جو کہ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ شرارتی ہیں، یہاں پہ شرن جنہوں نے لی ہوئی ہے، ان کو نکال سکتا ہے، یہ انڈیا کا بھائی حق ہے۔ بالکل، وہ بنگالیوں کی بات بھی ہوئی، اور مطلب یہ وہ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، لیکن ابھی موٹو جو ہے لوگ جو ہے وہ غصے میں ہیں، غم میں ہیں، اور اس تکلیف میں لوگ جو ہے وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو کرنا بنتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ جب بچوں پہ حملہ ہوا تھا، ناؤ آن اگین 2 جو ہے بم دھماکے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو کرکٹ چل رہی تھی وہ ان کی ٹیم جو ہے سری لنکا کی، انہوں نے کہا جی ہم بیک اپ کرتے ہیں، ہر چیز جو ہے پیک کر لیے ہم نے، ہم جا رہے ہیں یہاں سے۔ اب وہ جو ہے روکنے میں لگے ہوئے ہیں کہ روک آپ گئے میرے رک جائیں، رکیں، تو مطلب وہ سچویشن اب پیدا ہو گئی ہے بھائی، تو یہاں پہ بھی دھماکے ہونا چاہیے، اور لوگوں نے کہا کہ اب یہ کیوں ہو رہے ہیں، اب یہ کیا ہو رہا ہے، تو واقعی وہ بات ٹھیک ہے کہ دکھ تکلیف تبھی سمجھی جا سکتی ہے کہ جب آپ کے اوپر بھی وہ برڈن ہو، آپ بھی وہ پریشر فیل کریں، آپ کے ساتھ بھی وہ سامنا جو ہے وہ گزرا ہو یا گزرے، تو تبھی آپ سچویشن سمجھیں گے اس چیز کی۔ سچویشن دونوں کنٹریاں جو ہے ایک دوسرے کی سمجھتے ہیں، لوگ بھی سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو ایپن ہوتا ہے کہ ہر بار مسلم ہی بیچ میں آتا ہے، مسلم ہی کرے گا، مسلم ہی ہر جگہ نظر آتا ہے، ٹیررسٹ ہو، ہراسمنٹ کا کیس ہو، ریپ کا کیس ہو، کچھ بھی مسلم ہی آگے آ جاتا ہے، کیوں یہ سوال کیوں والا جو ہے نا، اب یہ لوگ اس کو تحقیق کر کر کے تھک گئے، اب وہ اس کا حل چاہتے ہیں، اس کا کوئی پراپر حل نکلے آنے والے وقت میں، ہم بھی یہی چاہتے ہیں یار کہ یہ چیزیں نہ ہوں، اور یہ اتنا پاک صوبہ اتنا زبردست صوبہ یہ بھی اور یہ وہ سیم سچویشن جو ہے 9/11 کا سسٹم کر پڑا کہ انہوں نے انٹری دی ایئر فورس میں، وہاں پہ انہوں نے پراپر جو ہے وہ پائلٹ بنے، اور پائلٹ بن کے اس کے بعد انہوں نے وہ جہاز جو ہے وہاں پہ ٹوین ٹاور جو ہے وہاں پہ مارے، تو مطلب وہ اندر ہی تھے تب کے، ٹریننگ لے رہے تھے، ان کے اندر بندے جو ہے کام کر رہے تھے، مطلب ایک پورا سسٹم بنا ہوا تھا، نیٹ ورک تھا، یہاں پہ بھی وہ ڈاکٹروں کی ایک پوری کہلے ٹیم، اور جن کا کنیکشن تھا، ایک بندے کا پتہ نہیں کدھر کدھر کنیکشن ہوگا، تو یہ چیزیں ابھی نکل کے آ رہی ہیں جی، لیٹس سی، اور جن کی مرتیو ہو چکی ہے ان کے لیے افسوس ہی ہے، دکھ ہے بہت زیادہ، اور کیونکہ وہ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آ سکتا، لیکن پرارتھنا کر سکتے ہیں ان کے لیے، اور آپ کیا اوپینین رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن اوپن آپ کے لیے، ان کی ویڈیو کی لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہوگی، پلیز ان کے تھرو ہمیں بھی سپورٹ کر دیجیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، وہ ہمیں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، پیس۔